ओम शांति। राजयोग मन को शांत शीतल करने का, मन को शक्तिशाली बनाकर बुद्धि को साफ स्वच्छ करने का एक साधन है। राजयोग शिव पिता परमात्मा द्वारा सिखाई गई ऐसी योग क्रिया है जिसमें हम स्वयं को जानते हैं, आत्मनिरीक्षण कर अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करते हैं। राजयोग के आधार से ही हमें आत्मबोध होता है। हम स्वयं को जानकर, अपनी कमी कमजोरियों को जानकर परमात्मा पिता से शक्तियों को धारण कर शक्तिशाली बनते हैं। राजयोग का वास्तविक अर्थ ही है राजाई के लिए योग। सभी योगों का राजा कहा जाने वाला राजयोग। राजयोग में हर योग का कोई ना कोई अंग जरूर समाहित है। राजयोग के आधार से ही हम आत्मा राजा बनते हैं। परमात्म शक्तियों से स्वयं को सजाकर मन और बुद्धि द्वारा अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं। राजयोग के अभ्यास से हम दिन भर की चिंता, तनाव और थकान को मिटाते हैं। राजयोग ही वह आधार है जिस आधार से हम आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं और दिव्य शक्ति मन और बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों की रचना करते हैं। अर्थात राजयोग के अभ्यास से परमात्म शक्तियों को धारण कर अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, बुद्धि को साफ स्वच्छ पवित्र बनाते हैं, जिससे आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर होती है। तो यही राजयोग है जिसके आधार से परम पिता परमात्मा शिव नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। तो राजयोग के अभ्यास में स्वयं को जानना, अपने पिता परमात्मा को जानना, अपने घर परम धाम को जानना और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को जानकर उन्हें समाप्त कर स्वयं को शक्तिशाली बनाना, यही राजयोग का विशेष आधार है। तो राजयोग द्वारा हम सभी अपने को अब समय प्रमाण नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करें। अपने अंदर जो 5 विकार रूपी किचड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ईर्षा, अनेक विकार हैं, जिन्हें समाप्त करके ही हम देवीय गुणों को धारण कर नई दुनिया सतयुग में जाने लायक देवी देवता बन सकते हैं। इसका आधार है स्वयं को आत्मा अनुभव करना, पिता निराकार परमात्मा शिव को याद करना और अपने अंदर की कमी कमजोरियों को मिटाकर अपने अंदर देवीय गुणों की धारणा करना, ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरपूर बनाना, ज्ञान शस्त्रों से स्वयं की रक्षा करना। अच्छा, ओम शांति।